हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए साहब, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक का मैंने पार्ट 1 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 क्लास को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 क्लास को देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है साहब, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी। कहते हैं साहब, हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी। एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। एक बार पुनः रिपीट करेंगे। हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी। एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपसे कहेंगे अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आपको लगातार क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहेगी, इसीलिए ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है साहब, तो चलते हैं क्लास की तरफ। और यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि उपसह संयोजन की परिभाषा लिखिए और CONH3 SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कीजिए। और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं डिस्कस कराऊंगा वो आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है साहब, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा से पूरा वॉच जरूर कीजिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। देखिए साहब, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम हल कराते हैं। धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु होते हैं उसकी संख्या नंबर ऑफ एटम, ऐसे नंबर ऑफ एटम जो दाता परमाणु से जुड़े हों उन्हें हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। अब ये कैसा होता है इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके एक हमारा क्वेश्चन भी दे रखा था, कह रहा है CONH3 और Cl2 में CO की उपसहसंयोजन संख्या हमारे पास छेद रेखा है। तो संकुल CuNH3 और 4SO4 में CO की जो ऑक्सीकरण संख्या निम्न प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए, मान लेंगे CO की ऑक्सीकरण संख्या हम X मान लेते हैं। अगर X नहीं मानोगे तो MSTP जो आपको समझ में आए वो मान सकते हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग X रख दोगे और जो NH3 होता है ना, NH3 का होता है, जो हमारा NH3 होता है साहब, NH3 का जो जीरो होता है, जीरो से यहाँ गुणा कर दोगे 0 × 4, समझते रहना, ध्यान से अच्छे से बताने वाला हूँ। और माइनस का 2 से गुणा करोगे बराबर में हम 0 लिखेंगे। तो देखिए साहब, ये तो 0 हो गया तो x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। तो इस प्रकार से इसमें आप देख पा रहे होगे इसमें 6 है, पर तो हमें इसकी जो ऑक्सीजन संख्या निकाली है तो इसमें जब आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। और जो हमारी Ix बराबर हमें माना था ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है साहब, तो कितने सिंपल वे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लिगेंड क्या होता है, इसको समझाइए। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि लिगेंड क्या होता है, फिर भी आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, आवेश के आधार पर इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, 2 एग्जाम्पल भी दीजिए साहब। देखिए, क्वेश्चन 17 और 14 में लगातार आया हुआ है। देखिए, लिगेंड क्या होते हैं, कोई भी परमाणु या आयन जिसमें संकेंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो उसे लिगेंड कहते हैं। अब देखिए साहब, लिगेंड में क्या क्या यहाँ पर ये कंडीशन होती है वो आपको समझाने वाले हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड ऋणात्मक उदासीन अणु अथवा धनात्मक जिनके पास देने से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं। 2 मार्क्स यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए। अब ऋणात्मक लिगेंड की बात करें तो साइनाइड Cn- होता है, नाइट्राइड NO2 क्या होता है, NO2- होता है। उदासीन लिगेंड की बात करें तो H2O हमारा उदासीन होता है और NH3 अमोनिया उदासीन होता है।
और धनात्मक लिगेंड की बात करें तो NH2 प्लस, NO प्लस और NH4 प्लस। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद करना पड़ेगा साहब। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, संयोजकता बंध की सीमाएं क्या हैं, इसको समझाइए। 2018 में लगातार क्वेश्चन हुआ, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो देखिए साहब, इसकी जो सीमाएं हैं इस प्रकार से हैं, इस सिद्धांत में अनेक पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। पहला टॉपिक ये हमारा रहा। अगला है, इसमें समन्वयी संख्या 4 वाले संकुलों की संरचना की सही व्याख्या नहीं होती है। इस नियम से चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। चौथा यहाँ पर दे रखा है, इनमें उपसहसंयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं होती है। अब देखिए, उसमें उपसहसंयोजक यौगिकों के गतिक अथवा ऊष्मागतिकी स्थायित्व की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती, है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वह वर्णन की अवधारणाओं को आधार पर उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंध को समझाइए। ये क्या होता है, NCERT का क्वेश्चन से ध्यान से समझते रहना। उपसहसंयोजन यौगिक में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाती हैं। पहला है हमारा फर्स्ट प्राथमिक और दूसरा सेकेंडरी, है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, सिंपल है। अगला है, प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनिन होती हैं तथा ऋणात्मक आयन द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती हैं और ये उदासीन परमाणु अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीय संयोजकता उपसहसंयोजन के मान के बराबर होती है। इसको समझ लीजिए, धातु के किसी समानता के ये हो सकती है। देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पर समझाने वाले, ध्यान से सीखिए, इस पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ से देखिए चित्र आपको बनाना पड़ेगा। किसी धातु के द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन अथवा समूह में विभिन्न उपसहसंयोजन संख्या के अनुरूप दिक्स्थान से विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। उदाहरण की बात करें तो CuCl2 NH3 का होल पावर 4 और प्लस का रहेगा, और Cl की संरचना निम्न प्रकार से हो सकती है। देखिए आपको संरचना भी बनाना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है साहब। तो यहाँ पर आप चित्र को देख सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट चित्र है। ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, तो इसको फिगर के अनुसार देखिए, मैंने कोबाल्ट को यहाँ पर ऐसे कर दिया, बीच में कोबाल्ट रहता है। फिर आप लोग क्या करोगे, हमारा इधर NH3 कंपाउंड है, बट थोड़ा सा उधर कर दिया है, इधर भी NH3, हमारा Cl तीन तरफ मैंने Cl को पुट कर दिया। इस प्रकार से अच्छे से आप इसको समझ सकते हो साहब। देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, रिपीटेड IUPAC क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने IUPAC की क्लास 1 बताई है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इसी क्लास का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हो। PT NH3 पावर 6 और +4 का हमारा IUPAC बताना है, और दूसरा भी हमें बताना है IUPAC, और हमें बताना है कि संकुल आयन क्या होते हैं और उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। देखिए बात करें हम लोग यहाँ पर हेक्साएमीन प्लेटिनम थर्ड। हेक्साएमीन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि साहब यहाँ पर हो गया 6 लगाया तो हेक्सा हो गया, एमीन NH3 को एमीन हो गया एमीन, और प्लेटिनम PT, और यहाँ पर जो मैंने जो 3 लिखा है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई साहब। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, और यहाँ पर ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट थर्ड, नहीं यहाँ पर सेकेंड लगाओगे, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब देखिए मैंने संकुल आयन क्या होता है ये भी बता दिया पार्ट 1 क्लास में, और पार्ट 1 क्लास में मैंने इसको सॉल्व कराया है। अब पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए अगला यहाँ पर दे रखा है हमारे पास कि IUPAC नाम लिखिए। क्वेश्चन वही है, बट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया है। NaAgSN का होल ट्वाइस, इसका IUPAC बताना है, तो पहले का हो जाएगा सोडियम, सोडियम डाइसाइनो, 2 लगा तो डाइसाइनो हो गया। AG होता है अर्जेंटिनम होता है वैसे, लेकिन यहाँ लग गया तो ये हो जाएगा अर्जेंटिड, और यहाँ पर जो सेकंड लगा हुआ है इसका मतलब है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारे पास रखा है कोबाल्ट। देखिए साहब,
पेंटाएमीन 5 है तो पेंटाएमीन एक्वा कोबाल्ट 3 ऑक्लोराइड। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, है ना। तीसरा यहाँ पर टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। चौथा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेट 3 है ना। तो ट्राई ऑक्सोलेट एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या दे रखी है। अब अगला यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, समन्वय संख्या के 6 के ज्यामितीय तथा प्रकाशिकीय समन्वयता प्रदर्शित करने वाले उपसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण दीजिए और उसका IUPAC नाम बताइए। यह मॉडल पेपर 2019 में दिया हुआ था, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। अब देखिए साहब, इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है CONH3 का 4 और Cl2 और यहाँ पर प्लस का 1। देखिए साहब, इसका नाम होता है IUPAC नाम बता रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 5 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ट्रेटाएमीन डाइक्लोराइड कोबाल्ट, ये कोबाल्ट के आगे मैंने 3 लिखा है, इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 3 है और ये आयन हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 4 लगाया ट्रेटा NH3 एमीन और डाई क्यों लिखा मैंने, डाई यहाँ पर Cl2 है तो डाई क्लोराइड और ये कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट की मैंने संख्या 3 लगा दी। अब मैंने यहाँ लास्ट में आयन क्यों लिखा है वो सीखिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस दे रखा है इसलिए ये आयन होगा। अगर मान लो माइनस होता तो उस कंडीशन में भी ये हमारा आयन कहलाता। ये इसका चित्र आप लोग अच्छे से ऐसे देख लीजिए, क्योंकि भाई चित्र में ही नंबर मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट। समसच और विषम सच के चित्र आपको अच्छे से बनाने हैं और इसके परिभाषा चित्र के आधार पर आपको देनी पड़ेगी। अगला है यहाँ पर प्रकाशिकीय समव्यवता। प्रकाश की समव्यवता की अगर हम बात करें तो COCl और CN का ऑल्टॉइस और NH3 और यहाँ से रहेगा प्लस का 2। इसका नाम हो जाएगा एमिनो क्लोराइड विष एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 आयन। देखिए ये IUPAC 2021 में आने वाला है, लिख लो, बोर्ड नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए अपने नोट आप कॉपी में। इसके लिए इस बार ये 100% आने वाला है। तो कोबाल्ट आयन, इसको IUPAC अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए ये इसका चित्र है और बिना चित्र के आपको नंबर नहीं मिलते हैं अगर मैं बताऊं आपके लिए तो, ठीक है। तो आपसे मैं बता दे रहा हूँ, चित्र आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है साहब। एमिनो तो अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बिना चित्र में नंबर नहीं मिलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि उपसंयोजन यौगिकों में आयनन समव्यवता तथा ध्रुवण समव्यवता को उदाहरण सहित समझाइए। 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझिए ध्यान से। आयनन समव्यवता, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु वे विलयन जिनमें भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हों, ये परस्पर आयनन समव्यवी कहलाते हैं। अब देखिए यौगिकों का ये गुण आयनन समव्यवता भी कहलाता है। अब इसको समझाते हैं विस्तार से, इसके एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। देखिए अगर हम बात करें को CuNH3 का पावर 6 और Cl2 तथा और CuNH3 का पावर 5 और Cl और NH3 और Cl, यह ध्रुवण की बात करें, ध्रुवण समव्यवता क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु समतल द्विध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार भिन्न होता है, प्रकाशिक समव्यवी कहलाते हैं। इस घटना को प्रकाशिक ध्रुवण कहते हैं। इसका रीजन समझ लीजिए, उदाहरण इसका होता है CN3 और Cl3, इसके 2 ध्रुवण समावयव होते हैं। इसके रूप में बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। ये इसका चित्र है और यह मैं फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये C और दिख रहा है आपको कोबाल्ट, ये EN है, एथिलीन डाइएमीन होता है EN, है ना, एथिल होता है ये, और +3 ये जो दर्पण मैंने लगा दिए, दर्पण देख पा रहे हो स्क्रीन पर आप लोग। और इस प्रकार से दर्पण में आपने जब दर्पण के सापेक्ष इधर आएगा तो इसकी एक कंडीशन बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, वर्णन सिद्धांत की अवधारणा को समझाइए और इस यौगिकों के IUPAC नाम दर्शाइए। देखिए साहब, मैंने वर्णन की जो संयोजकता होती है इसी क्लास में डिस्कस किए तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर इसके IUPAC बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 19 में आए हुए हैं। देखिए इसका हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा
नाइट्रेट कोबाल्ट 3, और ये हो जाएगा आयरन 3 हेक्सा साइनेट फेरट 2। इसके मैंने IUPAC बता दिए हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो पार्ट 1 क्लास में मैंने अच्छे से बताया है। देखिए साहब यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, संयोजकता आबंध के सिद्धांत की की संक्षेप में व्याख्या कीजिए और निम्नलिखित के IUPAC बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि संयोजकता आबंध का सिद्धांत मैंने पार्ट 1 क्लास में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से उसको वॉच कर लीजिएगा। मैं इसके यहाँ पर IUPAC बता देता हूँ। IUPAC इस पार्ट से 4 नंबर के IUPAC आते हैं, तो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। 4 नंबर के 1×4, तो 4 नंबर के IUPAC यहीं से आपके बन गए। पहला हो जाएगा यहाँ पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेट एल्यूमिनेट थर्ड। अगला यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रो ऑक्सोलेट ऑक्सो OH का मतलब ऑक्सो हो जाएगा, और जिलिकेट यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो वहाँ पर आप सेकेंड लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना, अच्छी लग रही है तो ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स की भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। NiCl4 और +2 तथा CO4 का पावर 4 CO का पावर 4 दोनों चतुष्फलकीय हैं, परंतु NiCl4 +2 अनुचुंबकीय तथा NiCO4 और -2 प्रतिचुंबकीय हैं। इसको समझाइए, NCERT का क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। Ni परमाणु का बाहरी विन्यास की बात करें तो 3D8 और 4s स्क्वायर। देखिए साहब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन पर 28। Ni निकल का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया, तो इसमें सारे मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ तक बढ़ी गए। फिर ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से जो फिगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ऐसा ही फिगर आपको बनाना होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखिए ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब Cl की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको 2 दिख रहे हैं ये हमारे अयुग्मित अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करें तो 4s जो SS है क्लोरीन, और यहाँ पर 4p। अब देखिए क्लोरीन जिसमें हमारा sp3 संकरण है जो हमारा चतुष्फलकीय में पाया जाता है। और संकरण क्या होता है वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, आप लोग पढ़ के आए होगे, ठीक है। तो उसको आप लोग अगर चाहते हो कि सर आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं वीडियो बना दूं उसके लिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए संकरण का एक अलग से पार्ट लाने की। अब देखिए साहब अगला यहाँ पर दे रखा है कि निकिल की संकुलन में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास इसका क्या होता है देख लीजिए अच्छे से, कलर चेंज कर देते हैं। हाँ 3D8 4s स्क्वायर और Cu प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में 4s इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में चले जाते हैं, और 3D कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। संकरण में 4s और 4p कक्षक भाग लेते हैं तथा संकुल चतुष्फलकीय लेकिन प्रतिचुंबकीय है। और निकिल का बाहरी विन्यास की बात करें तो 3D8 एक बार यहाँ रिपीट कर देते हैं, 3D8 और 4s स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना। अब देखिए साहब इस प्रकार से ये इसका फिगर हो गया, और इसमें हमारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें 2 हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 3D8 हो गया ये 4s स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर का मतलब मैंने ये 4x स्क्वायर लिख दिया। और इसमें 4p वाली जो श्रेणी है बिल्कुल हमारी रिक्त है, जो p वाली श्रेणी है वो बिल्कुल रिक्त पाई जा रही है। इस प्रकार से आप अच्छे से समझ सकते हो कि इस प्रकार से ये यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, ठीक है साहब। तो कैसा लगा आज का क्लास, बस इतना ही। और कैसा लगा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सभी क्लास का, ठीक है साहब। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस क्लास का आपको PDF मिले तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है ना।
तो अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लगातार टिप्स मिलती रहती हैं कि क्लास की नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ कल। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट, माई डियर फ्रेंड।